चीन पर भारत की विजय की तस्वीर। जी हां, चीन एलएसी पर भारत से मात खाते रहता है। चीन की विस्तारवादी नीतियों पर भारतीय सीमा में विराम लग जाता है। जंग के मैदान में हारने वाला चीन भारत से खेल के मैदान में भी हार गया। तस्वीर सूडान से सामने आई। सूडान में संयुक्त राष्ट्र के पीस कीपिंग मिशन के तहत भारतीय सेना भी तैनात है और चीनी सेना की भी तैनाती की गई है। इसी दौरान वहां रस्सी खींच प्रतियोगिता हुई और इस प्रतियोगिता में भारत की जीत हुई। चीनी सैनिकों की टीम ने शुरुआत में बड़े दावे किए। चीनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए वहां कई उपाय किए जा रहे थे, लेकिन भारतीय सेना की टीम चुप थी और मैदान में दमखम दिखाने के लिए मानसिक तौर पर तैयार हो रही थी। जैसे ही रस्सी खींच प्रतियोगिता शुरू हुई, भारतीय टीम शुरुआत से ही चीन पर हावी नजर आई और 38 सेकंड के अंदर ही ड्रैगन की सेना को इस तरह से मात दे दी गई। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये हिंद की सेना है जो हर मैदान, हर मोर्चे पर फतेह हासिल करती है। चीन को भारत गलवान में हरा चुका है। एलएसी पर जब तक भारतीय सेना लाल देश की सेना पर हावी रहती है, जिनपिंग की सेना एलएसी पर पूरी तैयारी के साथ आती है, लेकिन भारतीय सेना उनकी हर तैयारियों को फुस कर देती है। भारत के शूरवीर जो बहादुरी जंग के मैदान में दिखाते हैं, वैसी ही बहादुरी खेल के मैदान में भी दिखाते हैं और इसका सबसे बेहतरीन सबूत सूडान से इन तस्वीरों के जरिए सामने आया। और अगली अहम खबर जॉर्जिया की संसद में हुए हंगामे से जुड़ी। विपक्षी नेता पर फेंक दिया गया पानी। भाषण के दौरान विपक्षी नेता पर पानी फेंका गया। ये देखिए तस्वीरें। दरअसल जॉर्जिया इन दिनों विदेशी एजेंट बिल की वजह से सुर्खियों में है। इस बिल को सत्ताधारी पार्टी संसद में लेकर आई। इसी दौरान जब विपक्षी नेता इस पर बहस कर रहे थे, तभी उन पर पानी फेंक दिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए। बहस के दौरान ही अपनी बात रखते हुए विपक्षी नेता को कैसे बनाया गया निशाना और उनके मुंह पर पानी फेंक दिया गया। और आगे बढ़ेंगे। न्यू मैक्सिको में F-35 फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। टेक ऑफ के दौरान ही यह हादसा हो गया। टेक ऑफ के दौरान F-35 विमान हादसे का शिकार हो गया। जमीन पर गिरते ही F-35 में भीषण आग लग गई। पायलट समय रहते फाइटर जेट से बाहर निकल गया। यह गनीमत की बात रही। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे हवा में उठते ही F-35 विमान बन गया आग का गोला। ये फाइटर जेट जैसे ही टेक ऑफ की कोशिश करता है, बैलेंस बिगड़ता है और उसके बाद ये फाइटर जेट क्रैश हो जाता है और जमीन पर गिरते ही इसमें एक धमाका सा होता है और पूरे विमान में आग लग जाती है। और अब युद्ध से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर, अमेरिकी परमाणु हथियारों की तैनाती को लेकर बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका ने यूरोप में तैनात कर दिए हैं परमाणु हथियार। यूरोप के अलग अलग देशों में परमाणु तैनाती की ये बड़ी खबर इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने है। दरअसल एक नहीं, दो नहीं, 100 से ज्यादा परमाणु हथियार यूरोप के देशों में कर दिए गए हैं तैनात। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर अमेरिकी परमाणु हथियारों की तैनाती से जुड़ी आ रही है। अमेरिका ने यूरोप में ये परमाणु हथियार तैनात किए हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 100 बताई जा रही है। तो देखिए, रूस को घेरने के लिए दरअसल अमेरिका बड़ी चाल चल रहा है। पुतिन समय समय पर यूरोप के देशों को परमाणु धमकी देते रहते हैं। रूस ने बेलारूस में भी अपने परमाणु हथियार तैनात किए हैं, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उससे यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि अमेरिका रूस से कहीं ज्यादा बड़ी तैयारियों में जुटा हुआ है। यूरोपीय देशों को किसी भी तरह का खतरा ना हो, इसके लिए परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी गई है।
रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक का दावा है कि यूरोप के अलग अलग देशों में अमेरिका परमाणु हथियार डिप्लॉय कर रहा है, इसकी तैनाती कर रहा है। अमेरिकी परमाणु हथियारों की संख्या 100 से ज्यादा बताई जा रही है। तो ये ऐसे वक्त में जब दुनिया के कई हिस्सों में जंगी चिंगारियां सुलगती हुई हम देख रहे हैं, ये डिप्लॉयमेंट अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। यूरोप के कई देशों में अमेरिका की तरफ से ये हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है, परमाणु हथियारों की तैनाती की गई है। और जो जानकारी रूसी एजेंसी स्पुतनिक के हवाले से सामने आई है, उसमें एक बड़ा नंबर भी दिया गया है। कहा गया है कि 100 से ज्यादा परमाणु हथियारों की तैनाती अलग अलग जगहों पर की गई है। ये पूरा परमाणु प्लान अमेरिका का है क्या, ये आपको बताते हैं। यूरोप के अलग अलग देशों में अमेरिका ने कितने टैक्टिकल परमाणु हथियार तैनात किए हैं, पूरा लेखा जोखा आपके सामने रख रहे हैं। यूरोप के लिए अमेरिका का यह परमाणु प्लान एवियनो और घेडी टोरे एयरबेस इटली पर तैनाती की गई है। 35 टैक्टिकल परमाणु हथियार यहां पर तैनात किए गए हैं, यानी इनकी तैनाती इटली में हुई है। अब नंबर तुर्की का आता है। इंसरलिक एयरबेस है, यहां पर 20 टैक्टिकल परमाणु हथियारों की तैनाती अमेरिका ने कर दी है। यूरोप के लिए अमेरिका के परमाणु प्लान की एक्सक्लूसिव डिटेल इस वक्त आपके सामने है। जर्मनी के बुशेल एयरबेस पर 15 टैक्टिकल परमाणु हथियारों की तैनाती की गई है, यानी तैनाती जर्मनी में भी हुई है। इसके अलावा बेल्जियम क्लेन ब्रोगेल एयरबेस है, यहां पर 15 टैक्टिकल परमाणु हथियार तैनात किए गए हैं। इसके अलावा देखिए नेदरलैंड्स में वोल्केल एयरबेस पर 15 टैक्टिकल परमाणु हथियारों की तैनाती की गई है। 100 से ज्यादा परमाणु हथियारों की तैनाती और उसका पूरा लेखा जोखा इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर आपके सामने है। और आइए अब आपको बताते हैं कि रूस को घेरने के लिए अमेरिका किस तरह की रणनीति बना रहा है, उसकी स्ट्रैटेजी है क्या। रूस को घेरने का अमेरिकी परमाणु प्लान, टैक्टिकल परमाणु हथियारों की तैनाती से रूस पर एक तरह का प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है, दबाव बनाने की कोशिश है। रूस के चारों तरफ परमाणु घेरा बना रहा है अमेरिका। रूस के पड़ोसी देशों को सामरिक तौर पर ज्यादा मजबूत बनाया जा रहा है, यह है रणनीति का हिस्सा। अमेरिका को अंदेशा कमजोर पड़ने पर पुतिन परमाणु हमला करेंगे और उसके लिए तैयारियां अभी से पूरी की जा रही हैं। रूस को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से रोकना चाहता है अमेरिका। यूरोप को सुरक्षित रखना अमेरिका का पहला लक्ष्य है। ये बताते हुए ये प्लान हम आपके सामने रख रहे हैं, यानी अमेरिका की मंशा क्या है यह बहुत हद तक क्लियर होता है। और 100 से ज्यादा परमाणु हथियारों की तैनाती अपने आप में यह बता रही है कि रूस का अगर कोई बड़ा विध्वंसकारी कदम सामने आता है तो उसका जवाब क्या हो सकता है। और हम आगे बढ़े उससे पहले देखते हैं 5 वॉर ब्रेकिंग। पहली बड़ी खबर, यूक्रेन ने तबाह किया रूसी टैंक। ड्रोन हमले से टैंक को तबाह किया गया। तो देखिए, जंग में यूक्रेन ने रोबोटिक गन्स उतार दी हैं। उनकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से रोबोटिक गन्स का इस्तेमाल अब इस जंग में किया जा रहा है। और यूक्रेन ने तबाह कर दिया है रूसी टैंक। ड्रोन हमले से टैंक को कैसे तबाह किया गया, यह देखिए ताजा तस्वीरें जंग के मैदान से सामने आई हैं। एक टैंक को निशाना बनाया जाता है और ड्रोन अटैक के जरिए इसे कर दिया जाता है तबाह। अगली वॉर ब्रेकिंग, KA-52M हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी ठिकानों पर हमले की खबर है। खार्किव में दुश्मन को कैसे बनाया गया निशाना, रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह वीडियो जारी किया है जो इस वक्त आपके सामने है। और अगली बड़ी खबर, यूक्रेन की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड को मिली है कामयाबी। रूसी BMP-2 को किया गया है तबाह। कैसे, ये देखिए।
और अगली बड़ी खबर, रूस के बेलगोरोद में मिलिट्री हथियारों में लगी आग। सड़क किनारे लगी हथियारों में आग। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल यहां से हथियार किसी दूसरी जगह पर ले जाए जा रहे थे और तभी उनमें आग लग गई। प्रशासन ड्रोन हमले का अंदेशा नहीं जता रहा है, लेकिन जिस तरह से हथियारों में आग लगी है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और अब अगली अहम खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। पोलैंड से जुड़ी ये बहुत अहम खबर है। पोलैंड की सुरक्षा के लिए नाटो की बड़ी तैयारी। पोलैंड की सीमा को मजबूत बनाएगा नाटो। पोलैंड के लिए नाटो की टस्क लाइन रणनीति सामने आई। पोलैंड की सीमा पर होंगे घातक हथियार तैनात। जी हां, ब्रिटिश अखबार द सन के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पोलैंड के लिए नाटो की बड़ी रणनीति सामने आई। तो आखिर पोलैंड के लिए क्या है नाटो की टस्क लाइन योजना, आपको बताते हैं। पुतिन के क्रोध से निपटने की यह नाटो की बड़ी तैयारी है। पोलैंड के बचाव के लिए नाटो की अहम योजना 2 खरब 12 अरब रुपए की टस्क लाइन योजना बनाई गई है। पोलैंड की 643 किलोमीटर की सीमा को सुरक्षित बनाना इसका मेन मकसद है। बारूदी सुरंगें और टैंक रोधी खाइयां बनाई जाएंगी। रूसी आक्रमण से बचाव के लिए यह बड़ी तैयारी की जा रही। और देखिए नाटो ने पोलैंड को परमाणु हथियार देने का वादा किया है। सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों से लैस किया जाएगा पोलैंड को। पोलैंड को रूस से लगातार खतरा बना हुआ है। स्पुतनिक के हवाले से एक और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार दिए जाएंगे ये कहा गया है और साफ तौर पर यह अंदेशा जताया गया है कि पोलैंड को रूस से जो लगातार खतरा बना हुआ है उसके मद्देनजर यह डिप्लॉयमेंट जरूरी। और देखिए पोलैंड का पूर्वी किनारा रूस के कैलिनिनग्राद और बेलारूस से घिरा हुआ है, इसीलिए पोलैंड की सुरक्षा मजबूत की जा रही है। अब आपको नक्शे के जरिए जानकारियां देते हैं और बताते हैं कि पोलैंड को रूस से बचाने की रणनीति पर कैसे अमल किया जाएगा। ये देखिए नक्शे में आपको साफ तौर पर नजर आएगा। ये जो नीला रंग आप देख रहे हैं ये रूस का तमाम इलाका है। इसके बाद बेलारूस रूस से बिल्कुल सटा हुआ और ये है पोलैंड। यहां पर आता है कैलिनिनग्राद जिसका हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया। और पोलैंड को खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। किससे? रूस से, बेलारूस से। और ऐसे में पोलैंड की घेराबंदी करने का जो इरादा है रूस की, उसकी तोड़ के तौर पर अब नाटो सामने आया और नाटो पोलैंड को लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रहा है ताकि आने वाले वक्त में रूस अगर पोलैंड पर हमला करता है या कोई बड़ी रणनीति रूस के सामने आती है पोलैंड के खिलाफ तो उसका सीधे सीधे जवाब दिया जा सके। पोलैंड को रूस से बचाने की यह रणनीति सामने आई है। ओडिशा के मयूरभंज में नवीन पटनायक की सेहत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आ गया है। नवीन बाबू की खराब तबीयत के पीछे कोई साजिश लग रही है। पहली बार पीएम मोदी ने इसका जिक्र किया है। बीजेपी सरकार बनने के बाद जांच कमेटी बनाई जाएगी। सरकार बनी तो जांच करेंगे कि नवीन बाबू के साथ आखिर हुआ क्या है। साजिश के पीछे उस लॉबी का हाथ तो नहीं जो सत्ता सुख भोग रही है, ये कहा है पीएम मोदी ने। कि नवीन बाबू अब खुद से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अरसे तक नवीन बाबू के करीबी रहे लोगों का मानना है कि उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। सवाल ये कि नवीन बाबू की तबीयत खराब होने के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है क्या? ये उड़ीसा के लोगों को जानने का अधिकार है। कहीं इसमें उस लॉबी का तो हाथ नहीं है ना जो नवीन बाबू के नाम पर पर्दे के पीछे उड़ीसा में सत्ता भोग रहे हैं। इस रहस्य से पर्दा उठना जरूरी है। उठना चाहिए ना।
पर्दा उठना चाहिए ना, पर्दा उठना चाहिए ना। इसका पर्दा उठना चाहिए, इसकी जांच आवश्यक है। इसलिए 10 जून के बाद उड़ीसा में भाजपा सरकार का विजय होने के बाद हमारी सरकार, उड़ीसा की भाजपा सरकार एक स्पेशल कमेटी का गठन करेगी और ये जांच करेगी कि अचानक नवीन बाबू की तबीयत क्यों गिरती जा रही है, उनकी तबीयत के साथ ये क्या हो रहा है, सारे तथ्य खोज करके निकाले जाएंगे। और इस वक्त इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा भी जुड़ रहे हैं। पंकज, क्या लगता है ये एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है क्या ओडिशा के लिए? क्योंकि पहले एक वीडियो जारी किया जाता है बीजेपी की तरफ से जिसमें कांपता हुआ हाथ मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का नजर आता है, और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये इशारा किया है, इस बात का जिक्र किया है कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। देखिए, पिछले 24-25 सालों से नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे हैं और नवीन बाबू के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत अच्छे रिश्ते रहे। खुद इंटरव्यू में भी नरेंद्र मोदी ने इस बात का ब्यौरा दिया है। लेकिन ये जो वीडियो आया था जिसमें उनके सबसे करीबी जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे थे कार्तिक पांडेयन की हम बात कर रहे हैं, वो जो वीडियो आया कि हाथ कांप रहे थे, उसको फिर उन्होंने अंदर रख दिया था। उस बात के बाद से देखिए, नवीन पटनायक के खिलाफ कोई बीजेपी बात नहीं कहना चाह रही है, ये कहना चाह रही है बीजेपी। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी थे और आज जब नरेंद्र मोदी वहाँ 3 जनसभाएं कर रहे हैं तो उन्होंने जांच की बात कही है। वो ये कह रहे हैं कि नवीन पटनायक को कहीं ना कहीं कुछ उनके साथ ऐसा हो रहा है जिससे उनकी तबीयत खराब हो रही है और नवीन पटनायक को सामने रख करके पीछे से कोई और सत्ता चलाना चाह रहा है। उनका इशारा पांडेयन की तरफ है और ये वहाँ के लोगों के मन में बैठाने की बात की जा रही है बीजेपी की तरफ से। और चूंकि वहाँ विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों साथ हैं, तो अगर वहाँ पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति बेहतर होती है जैसा बीजेपी का दावा है, प्रधानमंत्री ने कहा है, तो इन बातों से उड़ीसा के लोगों का दिल जीता जा सकता है और यही कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब इसका जिक्र किया है, साजिश की ओर इशारा किया है और जांच की बात कराने की बात भी कही है।